परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर से सुबह के लिए कि खुदावंद हम आपकी महिमा करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवन और श्वास दिया। इस सुंदर से सुबह के लिए खुदावंद आपने हमारे जीवन में एक नया दिन दिया, एक नई श्वास दी, एक नया प्रकाश, एक नई जीवन आपने दिया है। उसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें जिस परमेश्वर ने आपको, आपके परिवार को, आपके घर के, आपकी हर एक चीजों में परमेश्वर ने आपकी मदद की है। तो उस परमेश्वर को आप धन्यवाद करिए कि खुदावंद आपके जीवन में आपको हर एक प्रकार की परिस्थितियों से बचाने वाला वो खुदा है। इसलिए आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आपको आशीष, आपको बरकत देने वाला है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, क्योंकि आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, आज वो घबराए हुए हैं, आज वो डरे हुए हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है। शैतान आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम लाएगा, बहुत सारी दिक्कतें लाएगा, लेकिन इस बात को याद रखिएगा, जो आयूब के जीवन में घटना घटती है ये बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब तक तुम मेरी बातों को नहीं सुनोगे, नहीं समझोगे, तब तक आप अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कोई चीज हमें करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कैसे निकलना है, किस रास्ते पे चलना है, ये परमेश्वर हमें बताएगा। इसीलिए कोई भी काम आप करते हैं तो उससे पहले जानकारी लेते हैं, तब उसके बाद आप काम करते हैं। उसी तरीके यदि हम अपने जीवन से हर एक प्रकार की शैतानी ताकत को निकालना चाहें जो हमारे जीवन में आज है, हमें ऐसा लगता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम धैर्य रखो और विश्वास रखो, मैं तेरे जीवन में काम करूंगा। इसीलिए इस वीडियो में और इस प्रार्थना में आपको अंतिम तक बने रहना है, ताकि परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत और ज्ञान और बुद्धि और समझ आपको दे सके। इसीलिए आयूब के जीवन की बात करें तो आयूब के जीवन में एक दिन ऐसी घटना घटती है कि एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उसके बीच शैतान के उससे सामने उपस्थित हुआ। किसके बीच? परमेश्वर के सामने शैतान भी उपस्थित हुआ। तब यहाँ पे जिस तरीके हमने देखा है, आयूब के पुस्तक अध्याय 2 और वचन नंबर 2 में लिखा है, यहोवा ने शैतान से पूछा। किसने पूछा? परमेश्वर ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया। यहाँ पे याद रखिएगा, शैतान ने परमेश्वर को उत्तर दिया। क्या कहा? उत्तर दिया, इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। जैसे आपके जीवन में कभी आप बहुत अच्छे होंगे, कभी आप बीमारी में पड़ जाते हैं, समस्या में पड़ जाते हैं, तो इसका मतलब है शैतान आपके जीवन में कहीं न कहीं घूमते फिरते आपके जीवन में आता है। वो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम में डालता है। इस बात को याद रखिएगा और ध्यान से इस वचन को सुनिए। आज जितने मेरे भाई हैं, जितने मेरी बहनें हैं, सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस वचन को आप सुनिएगा, ताकि आपको सामर्थ्य मिले, आपको ताकत मिले और आपके जीवन में हर एक काम सफल हो, जिस काम में आपको आशीष चाहिए, बरकत चाहिए। तो परमेश्वर ने जिस तरीके से यहाँ पे शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या कहा? इधर उधर से घूमते टहलते आया हूँ, डोलते डालते। फिर यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास आयूब पर ध्यान दिया कि पृथ्वी पर क्या है, कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। यह बात परमेश्वर कहता है शैतान से। क्या कहता है? परमेश्वर ने कहा, मेरे इसके जैसा तुल्य खरा व्यक्ति और सीधा और मेरा भय मानने वाला और कोई दूसरा नहीं है। यदि तूने मुझे बिना कारण, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, उसका जो परमेश्वर का वचन कहता है मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला है, तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को भारा है, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया। किसने कहा? शैतान ने परमेश्वर से कहा, खाल के बदले खाल और प्राण के बदले प्राण। मनुष्य अपना सब कुछ दे सकता है, इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ा करके उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वह तेरे मुंह की निंदा करेगा। हालेलुया। यहाँ पर शैतान का कहने का मतलब है कि जो तेरा हाथ उस पर रखा हुआ है, जो तूने उसे आशीष दी, बरकत दी, उसका सब कुछ तू छीन ले। यहाँ पे शैतान कहता है, यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। यहाँ पे परमेश्वर ने कहा शैतान से, जो आज आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घटती होंगी, लेकिन आपको घबराना नहीं है। यहाँ पर
परमेश्वर ने शैतान से कहा, सुन, वह सब कुछ मैं तेरे हाथ में किए देता हूँ, लेकिन उसके प्राण को केवल छोड़ देना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला जाता है, निकल जाता है वहां से, और आयूब के पांव के तलवे से लेकर के सिर के चोटी तक, यहाँ इस बात को याद रखिएगा, तलवे से लेकर के पैर से लेकर के सिर तक उसके बड़े बड़े फोड़ों से उसे पीड़ित किया। किसने किया? शैतान ने किया। उससे पहले आपने देखा होगा आयूब बहुत अच्छा था, स्वस्थ था, सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन जैसे शैतान इंटर करता है तो शैतान को देखिए उसने किया क्या, उसके जीवन में बड़े बड़े फोड़े और कर दिया। तब आयूब अनेक प्रकार की जब फोड़े होते हैं तो खुजलाने लगता है, उसे अनेक प्रकार की बातें उससे मुंह से निकलने लगी और वो परमेश्वर को धन्यवाद करने लगा। आयूब के जीवन में इतनी दर्दनाक घटना घटती है, तब यहाँ पर उसकी पत्नी ने उससे कहने लगी, किसकी पत्नी? आयूब के पत्नी ने कहा, क्या कहा? किससे कहा? आयूब की पत्नी ने आयूब से कहा, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जा तो मर जा। यहाँ पर याद रखिएगा, आयूब ने तो परमेश्वर को कुछ नहीं कहा, लेकिन आयूब के पत्नी ने कहा, तू क्या अब भी परमेश्वर की इच्छा पर चलेगा? क्या तू अब भी उसकी बात मानेगा? तेरे जीवन में सब कुछ तेरा खत्म हो गया, बाल बच्चे, घर परिवार, अनेक प्रकार की बीमारियां, क्या परमेश्वर तू अब भी प्यार करता है? आयूब ने कहा, हाँ, लेकिन उसकी पत्नी ने उसका साथ नहीं दिया है, इस बात को याद रखिएगा। और उसके बाद उसने कहा, चाहे निंदा कर और चाहे मर जा तो चाहे अभी मर जा। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? आज हमारे जीवन में बात आती है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो कहते हैं कि सर, पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करिए, दुआ करिए, हमारे जीवन में बहुत अच्छा था लेकिन बहुत सारी दिक्कतें आ गई, बहुत सारी चिंताएं आ गई। आपको घबराना नहीं है आयूब की तरह, क्योंकि आयूब एक ऐसा व्यक्ति था, भले उसके जीवन में सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन परमेश्वर ने फिर उसको वापस वैसे ही खड़ा किया, वैसे आपको भी करेगा। इसीलिए आपको कभी भी इन बातों को लेकर के घबराना नहीं है, क्योंकि खुदावंद आपसे प्रेम करने वाला है। आयूब ने अपने पत्नी सिर्फ इतना ही कहा है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? इन सब बातों में भी आयूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि परमेश्वर से प्रेम करने वाला आयूब था। इसीलिए जब तेज मानी एल्पीजा और यहूदी विचलित अनेक प्रकार की बातें उसके जीवन में घटती हैं, उसके दोस्त आते हैं, 3 मित्र आते हैं, सब पवित्र उसकी विपत्ति का सुसमाचार पाया, जो देखा तो उसके दिन में उनके दिल में बहुत सारी दया आई उनके दोस्तों के, क्योंकि दोस्त कभी साथ देते हैं, ऐसा नहीं है आज जो आपके लिए। फिर उसके बाद सबके सामने वो चिल्ला चिल्ला करके आयूब बहुत ज्यादा रोता था, परेशान था, हताश था, निराश था, लेकिन कभी वो परमेश्वर के प्रति कभी किसी प्रकार का पाप नहीं किया था। इसीलिए हर एक मसीह भाई बहन आज ये विश्वास रखें कि आपके जीवन में परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला है। इसके बाद आयूब मुंह खोल करके अपने जन्म दिवस को धिक्कारने और कहने लगा, वह दिन जल जाए जिसमें मैं उत्पन्न हुआ, वह रात भी जिसमें कहा वह रात भी जिसमें कहा गया कि मेरे बेटे का गर्भ हुआ है। यहाँ पर लेकिन अपने आप को धिक्कार रहा था, क्योंकि आयूब परमेश्वर से प्रेम करने वाला था। आज आपको नहीं डरना है। जिस तरीके से आयूब ने परमेश्वर के सामने उसकी निंदा नहीं की, और जिस तरीके से शैतान भाग जाता है, निकल जाता है आयूब के जीवन से, क्योंकि शैतान हार जाता है। आज आपको शैतान को हराना है प्रार्थना के द्वारा, विनती के द्वारा। और उसके जब 3 दोस्त मिलते हैं तो उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, और परमेश्वर उसके जीवन की हर एक घटे और कमी का पूरा करता है। और शैतान वहां से भाग करके जाता है परमेश्वर के सामने, मैंने सब कुछ कर लिया लेकिन मैं उसके सामने घुटने टेक दिया हूँ, भाग आया हूँ। परमेश्वर ने कहा, देख कि मेरे बेटे और बेटियां हैं, मुझसे प्रेम करने वाले हैं, इसीलिए आज के बाद तो इसके जीवन में दिखाई नहीं देना, और आज के बाद आपके जीवन में शैतान भी नहीं दिखाई देगा, किसी भी काम में रुकावटें नहीं आएंगी। जिस काम को
आप करेंगे उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला वो खुदा है। इसीलिए आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बिल्कुल भी नहीं चिंता करना है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। वो हर पल, हर समय, हर घड़ी आपके साथ है। इसीलिए जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आज धैर्य रखना, विश्वास रखना और प्रार्थना को सुनना, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत दे सके। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि खुदा हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने हमें सुरक्षित रखा। आपने मेरे बेटे और बेटियों को, आपने मेरे घर परिवार को, सभी को सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। इस सुंदर से समय के लिए जो आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनकी जिंदगी को छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। उनकी हर एक तकलीफों को, हर एक प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को देखने वाले आप है पिता परमेश्वर, और उन्हें छुड़ाने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, जितने लोग प्रार्थना को कर रहे हैं, अपने आंखों को बंद रखें, अपने आंखों को बंद रखें, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके बच्चों को देखने जा रहा है, आपको ज्ञान, बुद्धि और समझ देने जा रहा है। आपके बच्चों को जीवन में जो जरूरत है उसको पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपके बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, आज आपके बच्चे पढ़ते नहीं हैं, आज आपके बच्चे आपकी बातों को नहीं मानते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर, क्योंकि वो शैतानी ताकत उनके हर प्रकार के नशों की लत में लगा करके आज उसे भटका दिया है। आज वो आपके बच्चे नशे करते हैं, किसी भी चीज का सेवन करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर। आज उसका जीवन में जो भी वो काम कर रहा है उसमें सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को निपटारा करेगा वो परमेश्वर, वो आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आज वो अपने दिल पे हाथ रख के आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने पवित्र मंदिर में रह करके पिता परमेश्वर उनके जीवन में काम करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। छो पिता परमेश्वर, जो आज आपके बेटे हैं, बेटियां हैं पिता परमेश्वर, अपने पैरों को लेकर के आज चिंतित हैं, अपनी घुटनों को लेकर के चिंतित हैं, अपनी हड्डियों को लेकर के चिंतित हैं, आज जो फ्रैक्चर हो चुके हैं, आज जिनकी हड्डियां टूट चुकी है, जुड़े यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं हर प्रकार की शैतानी ताकत को निकले उनके घर से, हर प्रकार की कर्ज से जो दबे हुए हैं, आज मसीह भाई बहन जो रो रहे हैं, जिनके आंसू बह रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके हर प्रकार के कर्जों की रास्ता दे पिता परमेश्वर। जो आज उनके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ लग चुका है पिता परमेश्वर, संसारिक रूप से पिता परमेश्वर, आज हर एक कामों को परमेश्वर के प्रति समर्पित करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आज हर एक मसीह भाई बहनों को आजाद करने वाले हैं। वो हर प्रकार के श्राप के बंधन से, वो हर प्रकार के कर्जों से, वो हर प्रकार की मुसीबतें घड़ी से जो आज उनके जीवन में आने वाली है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे नाम से प्रार्थना करके आज्ञा दो, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत निकल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना है, आपका विश्वास रखना है, आप अपनी हिम्मत को मत टूटना, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको हर प्रकार की मुसीबत से बचाने जा रहा है, हर प्रकार की संसार की दुख और चिंताओं से बचाने जा रहा है। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु। प्रभु का धन्यवाद करें, अपने मुंह से बोलें कि हे परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता, हे जीवन देने वाले परमेश्वर, हे मनुष्य को बनाने वाले परमेश्वर, इस संसार को, ब्रह्मांड को रचने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, कि जिस तरीके आपने दानियेल के जीवन में काम किया, जिस तरीके से दाऊद के जीवन में काम किया, जिस तरीके से सुलेमान के जीवन में काम किया, जिस तरीके से राजा हिजकिय्याह के जीवन में काम किया, जिस तरीके से सोर की राजा के आपने ज्ञान, बुद्धि और समझ दी पिता परमेश्वर, उसी तरीके आज हर एक व्यक्ति के जीवन को आप छूने वाले हैं। इस तरीके दानियेल को आपने बचाया था पिता परमेश्वर, आग की भट्टी से, शेर के मांस से, अनेक प्रकार की मुसीबतों से, अनेक प्रकार के संकटों से उसे बचा करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया। उसी तरीके मेरे परिवार को, मेरे घर को, आज मैं दुखित हूँ, आज मैं चिंतित हूँ, आज मैं परेशान हूँ पिता परमेश्वर, आज मैं हर एक चीजों को आपके नाम से यीशु मसीह के
आज्ञा देता हूँ आप हर एक मसीह भाई बहन जितने भी मेरी बहनें हैं सभी आज्ञा देंगे कि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, वो आपको छूने जा रहा है, वो आपको बरकत देने जा रहा है, वो आपको आशीषित करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से जाने वाली ताकत, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। आज आपने घर से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए वो हर प्रकार का शैतान आपके घर से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके बच्चों के जीवन से, जो आपके बच्चों के जीवन को बर्बाद कर रही है यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जॉब नहीं लग रही है यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते, प्रार्थना करते, विनती करते पिता परमेश्वर आज्ञा दीजिए कि जो शैतानी ताकत आपके कामों को रोक रहा है यीशु मसीह के नाम से वो जाने वाले यीशु मसीह के नाम से। आपके घर में बरकत नहीं आ रही है, आपके बच्चों की शादी करना है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, परमेश्वर आज उनको छूने जा रहा है। हर प्रकार की बीमारियों से आपको आजाद करने जा रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है परमेश्वर। आपके स्वर्गदूत यहाँ पे परमेश्वर उपस्थित है पिता परमेश्वर। जो भी बेटे बेटे जिनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही है, वो अगर चारपाई पे लेटे हुए हैं, खाट पे पड़े हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त उठे यीशु मसीह के नाम से और वो चले और फिरे आपकी गवाही दे परमेश्वर, क्योंकि आप में वो सामर्थ है, आप में वो ताकत है। आपने पिता परमेश्वर मुर्दों को जीवित किया है। आज इन मसीह भाई बहनों के जीवन को छू पिता परमेश्वर। जब आपने मुर्दों को जीवित किया है, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया है, आपने गरीबों को धनवान बनाया है, आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी है पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को, आज इनके बेटे और बेटियों को दे पिता परमेश्वर वो ज्ञान, वो बुद्धि, वो समझ, ताकि वो अपने ज्ञान बुद्धि समझ के द्वारा पिता परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपकी प्रशंसा करें, आपका धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, बोलिए अपने मुंह से। हर एक मसीह भाई बहन बोलेगा, अपने मुंह से बोलिए कि हे शैतान मेरे घर से निकल, यीशु मसीह के नाम से। मेरे बेटे के जीवन से निकल। हर एक कामों को लेकर के, एक एक कामों को लेकर के आज्ञा दीजिए। आज आपके घुटने में दर्द है, आज आपके पैरों में दर्द है, आज आपके पेट में दर्द है, आज आपके सिर में दर्द है, आपको पथरी है, आपको कैंसर है, आपको अनेक प्रकार की बीमारियां हैं। यीशु मसीह के नाम से जो भी समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त, इसी घड़ी आप चंगे होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि हे सृष्टि के कर्ता, आज मेरे बच्चों को तूने आजाद किया परमेश्वर। आज मेरे बच्चों को, मुझे घर से, मेरे हर प्रकार की समस्याओं से, उस शैतान को मेरे घर से निकाला। आज आपके घर से शैतान भागने वाला है, वो हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के भागने वाला यीशु मसीह के नाम से। जो आपके जीवन में पैरों के दर्द के द्वारा, घुटनों में दर्द के द्वारा, अनेक प्रकार की समस्याओं के द्वारा, बीमारियों के द्वारा, पथरी के द्वारा, अनेक प्रकार के जो भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में किसी भी हिस्से में कोई दर्द, कोई तकलीफ, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से सभी लोग, जितने लोग परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं, सभी लोग अपने मुंह से बोल करके आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। बोले यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। अपने घर की हर एक बीमारियों को, हर तकलीफों को यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से पूरी समस्याओं को लेकर के, हर प्रकार की पैसे की प्रॉब्लम को लेकर के, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाओ। यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा मेरे घर से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने मेरे घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की तकलीफों को पिता आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन।